नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, सपा के एमवाई समीकरण की काट निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी। जहां जहां चुनाव वहां से हटेंगे मुस्लिम और यादव अधिकारी। उपचुनाव वाली सीटों पर सरकार ने जारी किया नया फरमान। यूपी सरकार का नया आदेश सुनकर क्यों भड़क गए अखिलेश यादव? क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी खबर, ये हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में करारी हार का सामना करना पड़ा। अब यूपी सरकार ने उपचुनाव को लेकर नया फरमान जारी कर दिया है। क्या है वो फरमान, वो भी सुनिए। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव में सपा के एमवाई फैक्टर से बीजेपी ने अच्छी खासी चोट खाई है और अब भाजपा सरकार ने प्रदेश में मुस्लिम यादव अफसरों को फील्ड पोस्टिंग से दूर रखने की तैयारी कर ली है। यानी यूपी में मुस्लिम और यादव जाति के अधिकारी फील्ड पर काम नहीं करेंगे, उनको अब ऑफिस वर्क में लगाया जाएगा। खास बात यह है दोस्तों कि इसकी शुरुआत यूपी सरकार ने होने वाले उपचुनाव की 10 सीटों से की है। यूपी सरकार ने 10 जिलों में पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। दोस्तों, इन चुनाव वाले जिलों में मुरादाबाद में सीडीओ को छोड़कर किसी भी जिले में जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, सीडीओ, सीएमओ पदों पर एक भी मुस्लिम और यादव अफसर पोस्ट नहीं किया जाएगा। कौन से वो जिले हैं जहां पर यह फैसला लिया गया है दोस्तों, वो भी सुन लीजिए। अंबेडकर नगर की कटहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, भदोही की मंझवा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर की कुंदरकी, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर, कानपुर नगर की सीसामऊ, मुरादाबाद की मीरापुर और मैनपुरी की करहल। दरअसल दोस्तों, इन 10 जिलों में उपचुनाव होना है और चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार ने फैसला लिया है जिससे समाजवादी पार्टी को चोट पहुंचाई जा सके। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यूपी की सरकार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा। दरअसल दोस्तों, सरकार को यह रिपोर्ट मिली थी कि लोकसभा चुनाव में यादव मुस्लिम समाज के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका विपक्ष को जिताने में रही है, जिससे बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है और अब उपचुनाव है। ऐसे में यूपी सरकार किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती। दोस्तों, चुनाव के बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी। इस बैठक में भी यह मुद्दा खूब जोर शोर से उछला था। अंदर की खबर तो यह भी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि ये अगर यूपी सरकार का यह प्रयोग उपचुनाव में सफल रहता है तो विधानसभा चुनाव 2027 में इसे ब्लॉक और तहसील स्तर पर भी लागू किया जाएगा। एक और अंदर की खबर है दोस्तों, वो ये है कि 2027 तक बीएलओ, लेखपाल, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी समेत बाकी और स्तर पर भी मुस्लिम और यादव समेत सपा का वोट बैंक माने जाने वाली जातियों के कर्मचारी तक मुख्य धारा से बाहर करने की योजना बना ली गई है। यानी इस तरह के फैसले आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि सरकार का यह कदम एक ट्रायल भर है। इसके साथ ही दोस्तों, मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर भी उपचुनाव वाले जिलों में मुस्लिम या यादव अफसर को तैनाती नहीं दी गई है। यह तो हो गई दोस्तों एक बात। एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि सरकार की तरफ से विपक्षी खेमे के उम्मीदवारों की जाति पर भी नजर रखी जा रही है। कैसे, अब इसे समझिए दोस्तों। उदाहरण के लिए समझिए, कटहरी और मिल्कीपुर की सीटों से 2 सीटें ऐसी हैं जहां अखिलेश यादव कुर्मी और पासी समाज से किसी को टिकट दे सकते हैं। ऐसी खबरें मिल रही हैं और कहा यह जा रहा है कि सरकार ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में लेखपाल से लेकर चुनावी व्यवस्था से जुड़े अन्य पदों पर तैनात कुर्मी और पासी जाति के कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है और इसी रणनीति के तहत ही बाकी की 8 विधानसभा सीटों पर भी कदम उठाए जाएंगे। और दोस्तों, खास बात यह है कि अगर कोई अधिकारी जुगाड़ पानी लगाकर खुद के ट्रांसफर को रुकवाना भी चाहता है तो उसकी एक नहीं सुनी जा रही है। इसमें विधायक और सांसदों की भी नहीं चल रही है। दोस्तों, संजय निषाद और कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक सरीखे नेता हार का ठीकरा पहले ही अधिकारियों पर फोड़ चुके हैं। योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद खुले तौर पर कह चुके हैं कि शासन, पुलिस और जिलों के प्रशासन में विपक्ष की मानसिकता वाले अधिकारी बैठे हैं। वहीं अधिकारी सरकार के खिलाफ काम करते हैं। इसके साथ ही साथ सुब्रत पाठक ने भी हार के बाद कुछ ऐसे ही बोले थे। अखिलेश यादव से लोकसभा चुनाव हारने वाले बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने सपा के शासनकाल के भर्ती अधिकारियों पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय में भर्ती हुए पुलिसकर्मी और अधिकारी बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल यहां पर यह उठता है कि यूपी सरकार के इस फैसले पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं। दोस्तों, जब यह खबर निकलकर सामने आई, अखिलेश यादव तुरंत एक्टिव हो गए। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट लिखी और यूपी की बीजेपी सरकार को खूब घेरा।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब चुनावों में भी भाजपा को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है तो भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले, कोई उनको पराजय से रोक नहीं सकता। देखना यह भी है कि इनकी जगह जो अफसर आएंगे उनकी निष्पक्षता पर मोहर कौन लगाएगा। भाजपा उपचुनावों में अपनी 10 में से 10 की हार के अपमान से बचने के बहाने ढूंढे। अगर भाजपा जन विरोधी नहीं होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, पुलिस भर्ती, नीट परीक्षा, महिला सुरक्षा, संविधान और आरक्षण की रक्षा, नजूल भूमि जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए भाजपा कब और किसे नियुक्त करेगी। कुछ विशेष अधिकारियों को चुनावी जिम्मेदारी से हटाने की बात कहकर भाजपाइयों ने यह बात स्वीकार कर ली है कि उनकी सरकार में शायद कुछ चुनावी घपले अधिकारियों के स्तर पर होते हैं। यह भाजपा की अपनी सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी। दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस लाइन को यहीं छोड़ा और डॉट 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 लगा दिया। चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले, तो ये पूरा ट्वीट किया गया अखिलेश यादव की तरफ से। दोस्तों अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से स्वतः संज्ञान लेने की मांग कर दी है। लेकिन इन सब फैसलों से दोस्तों एक बात तो साफ है, ये उपचुनाव बीजेपी के लिए करो या मरो वाला उपचुनाव होने वाला है। 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन एक बात तो साफ है, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी तलखियां और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी, धार और भी ज्यादा तेज होती हुई दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।